तमाम केंद्रीय मंत्री आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहले से मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में लाल किले के प्राचीर में आपको सामने दिखाई देंगे और फिर वो तिरंगा फहराएंगे, जिसके बाद वो देश को संबोधित करेंगे। औसतन उनका भाषण 82 मिनट का रहा है। उन्होंने लगभग 65 मिनट पहली बार 2014 में बोला था, लेकिन उसके बाद से पिछली बार 2023 में 90 मिनट वो बोले थे। 82 मिनट उनका भाषण। 11वीं बार लगातार तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो 11वीं बार लगातार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इसी लाल किले के प्राचीर से देश को एक नई सोच, एक नई दिशा देने, और वहां भी आप देख रहे हैं कि बारिश होने की वजह से लोग अपने अपने रेनकोट जो वहां पर लोगों को दिए गए हैं उसको निकाल कर पहन रहे हैं। लेकिन इस बारिश से भी वो जोश कहां ठंडा होने वाला है जो अपने उन वीर जवानों के लिए आज देश दे रहा है श्रद्धांजलि और जश्न मना रहा है। आप इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को देख रहे थे, जो परिवार के साथ वहां पर मौजूद हैं, और ऐसे ही तमाम गणमान्य लोग जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। ये श्रद्धांजलि है देश की तरफ से विकसित भारत के उस संकल्प को, 2047 के संकल्प को, जिसे मोदी सरकार रख रही है। और उसी आकार में आपने देखा वहां पर पुष्प सजाकर 2047 सामने। ये चांदनी चौक का पूरा इलाका जो लाल किला हर सुबह हर शाम देखता है, ये पूरी पुरानी दिल्ली जिसको आप इस नजारे से देख रहे हैं, लाल किले को आज दिल्ली ऐसी दिख रही होगी। उसी एंगल से आप ये नजारा देख रहे हैं जहां पर सामने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर धर्म को अपने अंदर समेटे हुए, केसरिया, हरा और सफेद रंग को अपने अंदर समेटे, तिरंगा आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ, नए भारत का वो संकल्प जो हिंदुस्तान अपने अंदर लिए हुए, लेकिन श्रद्धांजलि उन वीर सपूतों को देता हुआ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व, अपना सर्वत्र, अपना सब कुछ हंसते हंसते कुर्बान कर दिया ताकि ये देश आजाद हो सके। की वजह से हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं एनालिस्ट के तौर पर, और कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए हमारे साथ अजय उपाध्याय जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के भी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन शुरुआती कमेंट अगर हम लें तो अजय जी, बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए, और पहले गैर कांग्रेसी के तौर पर अगर हम देखें पीएम के तौर पर 11वीं बार लगातार, इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने इसी लाल किले के प्राचीर से 11वीं बार तिरंगा लहराया था। ये बड़ा दिन है देश के लिए भी और हर भारतवासी के लिए, वासियों के लिए। आज स्वतंत्रता दिवस का जो ये शुभ पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। सारे देशवासियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामना इस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर। जैसा कि आपने भी कहा, इसमें बलिदानी है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। आज हम स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्रता के पीछे जो कुर्बानियां हैं उनको भी हमें याद रखनी है, और साथ में हमें आगे बढ़ने के लिए जो भविष्य के सपने हमने संजोए थे हमारे उन वीर सपूतों ने, उसमें हम कितना आगे बढ़ पाए हैं और आगे और कितना बढ़ना है, इस पर भी हमें कहीं न कहीं मंथन, चिंतन, विमर्श करके आगे बढ़ना है। सच्चाई है, समृद्ध भारत, मजबूत भारत, एक सुसंगठित भारत जब बनेगा तभी देश मजबूत होगा, और उसकी दिशा में सहृदयता के साथ सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सौहार्द मेंटेन करके समरस भारत बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है आज का सबसे बड़ा शुभ संदेश सभी के लिए, हम सबके लिए यही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप देख रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद है, लेकिन आज यहाँ पर देश के कोने कोने से कई ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें लखपति दीदी शामिल हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें अलग अलग देश के कोने में कोनों में जो इस देश के लिए अपना सब कुछ देते हैं। संगीत जी, प्रधानमंत्री ने 2023 में जब इसी लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया था तो उन्होंने मेरे परिवारजनों पहली बार कहा था। पीएम ने हमेशा कोशिश की है कि लाल किले के प्राचीर से न सिर्फ सरकार की देश की नीतियों पर, बल्कि क्या सोच एक देश की होनी चाहिए वो भी उन्होंने दिखाई है। जल्दी से आपको बोला होगा लाल किले पर प्रधानमंत्री इसी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने ये भी कहा था सबका साथ। और अब ठंडा हो रहा है।
सेना वरिष्ठ मंजूर सेना वरिष्ठ मंजूर सेना वरिष्ठ मंजूर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 9S टन फॉर्मेशन में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स जो आज पुष्प वर्षा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्षा कर रहे हैं। गर्व से हर भारतीय का सीना आज चौड़ा हो जाता है जब हम लाल किले की सुर्ख दीवारों के सामने हफ्ते हुए इस तिरंगे को आजाद हिंदुस्तान में लहराते हुए देखते हैं। ये वो लम्हा है जब हर भारतवासी श्रद्धांजलि देता है उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की कुर्बानी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, इस देश की आजादी के लिए सब कुछ स्वाह कर दिया। लेकिन आज जब लाल किले की दीवारों के सामने हम तिरंगे को यूं लहराते हुए देखते हैं तो हर भारतवासी एक नए जोश के साथ आगे की तरफ बढ़ता है कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस देश के लिए अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं। बात होती है अगर सियासी एस्टैब्लिशमेंट की, तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम के तौर पर आज नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास लिख रहे हैं जब वो लगातार 11वीं बार तिरंगे को यहाँ पर फहराने के बाद देश को संबोधित करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजते हुए लाल किले से ये गूंज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचती हुई इस बात की तस्दीक करती हुई कि ये देश महान है और महान रहेगा, क्योंकि हर भारतवासी इस हिंद के लिए जो भी कर सकता है वो करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार 2023 में मेरे परिवारजनों कहकर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया था, लेकिन 2014 से अगर देश में मौजूदा सरकार की, क्योंकि लगातार तीसरी बार उन्हें मैंडेट मिला है, अगर उनकी सोच और उनके तौर तरीकों को हम देखें तो सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो,
दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने